नमस्कार, द ज्ञान गर्ल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर सुरेश काम करते टाइम 70 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। ये हादसा तब हुआ जब सुरेश बोरिंग मशीन का कुछ पार्ट सही करने के लिए एक और वर्कर के साथ नीचे बोर में उतरा था कि तभी बोरवेल में रेत गिरने से वो वर्कर नीचे फंस गए। हालांकि सुरेश के साथ वाला वर्कर टाइम रहते वहां से निकल गया और सही सलामत घर भी लौट आया, लेकिन सुरेश की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि सुरेश के लिए लगभग 72 घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सुरेश की सिर्फ खराब हालत में लाश ही बरामद की गई। आज हम बात करने वाले हैं भारत के किलर बोरवेल्स की, जो हर साल सैकड़ों लोगों के लिए मौत का रास्ता साबित होते हैं और इनमें छोटे छोटे बच्चों की गिनती बहुत ज्यादा है। हरियाणा कुरुक्षेत्र का प्रिंस आपको याद होगा, पंजाब का फतेहवीर, तमिलनाडु का डी सुजीत, साउथ का एक 18 महीने का छोटा सा बच्चा। ये कुछ चंद नामों की लिस्ट है, जबकि अभी तक ऐसे खुले बोरवेलों में हजारों छोटे छोटे बच्चे गिरे, जिनमें से कुछ तो कई घंटों की मशक्कत के बाद बचा लिए गए, जबकि कुछ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। अब सवाल यहाँ ये कि क्यों मौत के खुले रास्तों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है? क्यों इतनी लापरवाही की जाती है? क्या कोई कानून, नियम, कायदे, सजा कुछ है उन लोगों पर जो ऐसी कार्यवाही करते हैं, जो कि ऐसी लापरवाहियां करते हैं? कुछ घरों के चिराग बुझ जाते हैं किसी की इतनी सी लापरवाही की वजह से। आज इस पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि दुनिया इस टाइम वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। दुनिया भर में पानी का स्तर ग्राउंड लेवल से बेहद नीचे जा रहा है और हर साल काफी डीप लेवल तक किसानों को ग्राउंड में पानी खोजना पड़ता है, जो जाके ड्रिंकिंग या फिर इरिगेशन के लिए हमें मुहैया करवा पाते हैं। आपको बता दें कि इंडिया में वाटर ग्राउंड लेवल से काफी खतरनाक हद तक नीचे जा चुका है, इसीलिए किसानों को बोरवेल्स का सहारा लेना पड़ता है और डीप लेवल तक बोरवेल खोदे जाते हैं। क्या है ये बोरवेल सिस्टम? अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले शुरू करते हैं कि बोरवेल सिस्टम आखिर शुरू कहां से हुए, क्यों खोदे गए बोरवेल। बोरवेल एक पतला सा रास्ता या फिर तंग सा कुआं टाइप्स होता है, जो कि 100 से 1500 फीट तक जमीन के अंदर खोदा जाता है, जिसमें भी 6 से 12 इंच पीवीसी पाइप डाली जाती है, जिससे पंप के जरिए ग्राउंड वाटर ऊपर खींचा जाता है। आसान भाषा में जमीनी पानी जो कि जमीन के अंदर काफी नीचे जा चुका है, उसे निकालने के लिए बोरवेल्स को खोदा जाता है और इनके सहारे ही पानी को ऊपर खींचा जाता है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक इंडिया में फिलहाल 27 मिलियन बोरवेल है, जिनमें से कई सूखे हुए हैं और यूज में भी नहीं है। अब ये बताने के लिए कि ये यूज में नहीं है, यूजुअली ये किया जाता है कि उस कुएं में से पाइप्स निकाल दी जाती हैं और पीछे बच जाता है एक बड़ा सा होल। स्टार्टिंग ऑफ बोरवेल सिस्टम। ऐसा नहीं था कि भारत को शुरू से बोरवेल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी। बोरवेल से पहले भारत में शहरी एरियाज में भी ओपन वेल्स यानी कि कुएं हुआ करते थे, जो कि मेन वाटर सोर्स होते थे। 1970 में बोरवेल टेक्निक स्टार्ट की गई थी, जब यूनिसेफ पानी की कमी से निपटने के लिए बोरवेल रिग लेकर आया। यूनिसेफ द्वारा लाया गया भारत का पहला बोरवेल रिग अभी भी पुणे में सेफ है। लेट 70s तक इन ओपन वेल्स को धीरे धीरे बोरवेल्स ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। लोगों में ये मंशा बनने लगी कि अरे बोरवेल का पानी तो बड़ा ही खुला कुओं से ज्यादा साफ होता है, और इसलिए ये ज्यादा डिमांड में रहने लगे कि अब तो गर्मियों में भी बोरवेल का पानी अवेलेबल रहेगा। बट असल में बोरवेल को बढ़ावा देना इंडियंस के लिए सबसे बड़ी भूल बनी, क्योंकि इससे हमने नेचुरल अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक खुले कुएं थे तो पानी हम उन कुओं में से ही देख सकते थे। उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, हर चीज को चेक भी किया जा सकता था और ये भी चेक किया जा सकता था कि पानी को यूटिलाइज कैसे करना है। पर टाइम के साथ बढ़ते बोरवेल सिस्टम्स ने ग्राउंड वाटर को मिसयूज करके उसे लगभग इनविजिबल कर दिया। अब हाल ये है कि ऐसे बोरवेल्स धरती की इतनी गहराई पर खोदे जाने पर भी पानी आसानी से नहीं मिलता और बाद में उन्हें भी ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है, जो कि कई हादसों को और न्योता देता है। ऐसा एक बोरवेल खुदा हुआ था पंजाब के होशियारपुर में, जहां एक 6 साल का बच्चा ऋतिक गिरा और उसकी मौत हो गई। होशियारपुर में ही एक दिन अपनी बहन के साथ खेलते खेलते ऋतिक के पीछे डॉग्स पड़े और वो भागता भागता एक गहरे काले ओपन बोरवेल में गिर गया, जहां उसके शव को ही बाहर निकाला जा सका। ऋतिक होशियारपुर में एक खेत मजदूर परिवार का बच्चा था, जो कि अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा था। बोरवेल्स में गिरने का सबसे पहला मामला हाईलाइट हुआ था कुरुक्षेत्र के प्रिंस कश्यप का। प्रिंस कश्यप महज 4 साल का था जब 2006 में खेलते खेलते वो 60 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। ये पहला मामला था जिसे नेशनल मीडिया ने भी हाईलाइट किया, और ये मामले में कैसे बोरवेल्स को यूज करके उसे इररेस्पॉन्सिबली खुला छोड़ दिया जाता है, उस पर भी बात हुई थी। यहाँ प्रिंस के लिए 48 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उसके लिए पूरे देश ने टीवी के सामने बैठ
बैठकर दुआएं मांगी। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम्स, उसके परिवार वाले 4 साल के प्रिंस के लिए अंधेरे में लाइट्स, कुछ बिस्किट्स, पानी भी अवेलेबल करवाते रहे ताकि बच्चा हिम्मत ना हारे। और 48 घंटों बाद उसे सही सलामत बोरवेल से निकाल लिया गया। आज प्रिंस 21 साल का हो चुका है और आज भी इस घटना को याद करना उसके लिए पूरे सपने से कम नहीं है। बट प्रिंस जैसा लकी ना तो तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट का 3 साल का सुजित रहा और ना ही पंजाब के संगरूर जिले का फतेहवीर सिंह, जो कि 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। और कई दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी दोनों की बुरी हालत में लाशें ही निकाली गई। ना ही जोधपुर की सीमा इतनी लकी रही जो 2019 में 440 फीट डीप बोरवेल में गिरी। बच्ची सिर्फ 4 साल की थी जब उसके पिता के खेत में ट्यूबवेल में खराबी आने की वजह से बोरवेल में से पंप निकालकर बोरवेल उन्होंने खुला थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और बच्ची रात में खेलते खेलते उसमें गिर गई और बच्ची की बॉडी 14 घंटों से मुश्किल भरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही बाहर निकाली गई। ये सब सोच के ही मन कितना दुखी होता है। सोचिए, जिनके बच्चों के साथ ऐसा होता है उन परिवारों पर आखिर क्या बीतती होगी। अकॉर्डिंग टू एनडीआरएफ 2009 से 2022 तक 40 बच्चे इन बोरवेल्स में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें से 70% रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक फेल हुए हैं। एनडीआरएफ डाटा के मुताबिक इन खुले और अनयूज्ड बोरवेल्स को टाइमली ना कवर किए जाने और आसपास बच्चों को खेलने देने पर ऐसे घातक हादसे होते हैं। यहाँ ना तो वार्निंग साइंस दिए जाते हैं और ना ही इन्हें कवर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन खतरनाक बोरवेल्स के ऊपर कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की हुई हैं? अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस, पर्टिकुलर जमीन के मालिक को बोरवेल या ट्यूबवेल के निर्माण के लिए कोई भी स्टेप उठाने से पहले उस एरिया के ऑफिशियल्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डीसी या फिर सरपंच से कम 15 दिन पहले रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी या उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसमें उसे किसी भी वाटर बॉडी ऑफिशियल या हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर म्युनिसिपल कमेटी मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना होगा। हादसों को देखते हुए कोर्ट ने बोला है कि किसी भी रिग्स को सरकारी एजेंसी से रजिस्टर करना ही होगा, चाहे वो प्राइवेट रिग्स हो या फिर सरकारी। ये ओनर्स की जिम्मेदारी है, अगर वो बोरवेल के केसिंग को हटा रहे हैं तो उसे कवर भी किया जाए ताकि उसमें बच्चों को गिरने का डर ना हो। रिग ऑनर और बोरवेल ऑनर को बोरवेल वाली जगह पर साइन बोर्ड या फिर फेंस लगाना मैंडेटरी होगा। ऐसी जगहों को कंक्रीट कवर से कवर करना भी मस्ट होगा। जो बोरवेल्स अब यूज नहीं हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग ऑनर्स को संबंधित ऑफिशियल से क्लोजर सर्टिफिकेट लेना होगा ताकि आगे लीगल प्रॉब्लम्स में वो ना फंसे। सरकारी विभागों के पास भी रिकॉर्ड मेंटेन्ड होना चाहिए कि कौन से बोरवेल्स वर्किंग हैं और कौन से नहीं। समय समय पर सरकारी अधिकारियों को संबंधित इलाकों में बोरवेल्स की इंस्पेक्शन करना भी मैंडेटरी है। यानी आसान भाषा में इंडिया में बोरवेल खोदना इलीगल नहीं है, लेकिन आपको बोरवेल्स क्यों और किस पर्पस के लिए खोदना है उसकी इंफॉर्मेशन या फिर उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यही नहीं, उसके निपटारे के क्या कानूनी बंदोबस्त आपने किए हैं उन्हें फॉलो अप भी करना पड़ेगा। पर असल में इन गाइडलाइंस का सरकारी और पब्लिक डोमेन में कितना यूज होता है ये सबके सामने है। तभी आए दिन बच्चे या बड़े इन सो कॉल्ड मौत के कुएं में चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में पंजाब का 2 साल का फतेहवीर सिंह जिस बोरवेल में गिरा था वो लास्ट 1999 में यूज हुआ था। यानी फतेहवीर की मौत के 20 साल पहले वो भी फतेहवीर की फैमिली की तरफ से वो यूज हुआ था और अब कहें कि उसको प्रॉपरली निपटारा ना किए जाने की वजह से एक 2 साल का मासूम मौत के मुंह में समा गया। अब बात करते हैं कि इतने हादसे होने के बाद क्यों ज्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया में फेल हो जाते हैं एंड टाइमली क्यों लोगों तक ये बचाव दल पहुंच नहीं पाता। कुछ डाटा के मुताबिक एक रेस्क्यू ऑपरेशन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मिट्टी किस तरह की है, बोरवेल कितना चौड़ा है, उसकी गहराई कितनी है जिसमें विक्टिम फंसा हुआ है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में बच्चा वहीं फंसता है जहां से पाइप निकाली गई होती है, तो उसमें कई बातों को दिमाग में रखकर ही एनडीआरएफ को चलना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लेसेस लाइक हरियाणा और राजस्थान में मिट्टी काफी लूज और रेतीली किस्म की होती है जिसके खिसकने का डर काफी होता है, जबकि पहाड़ी एरियाज में जहां सॉइल थोड़ी मोटी होती है वहां पर ड्रिलिंग के लिए हैवी मशीनरी की जरूरत होती है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स को उस हिसाब से ही एक्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि ऐसे घटनाओं में विक्टिम्स बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली में बातों को समझ नहीं पाते, तो बचाव दल के लिए उन्हें एक एक इंस्ट्रक्शन समझाना भी काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ऐसी डीप, अलोन और डार्क प्लेसेस में लॉस्ट और डरा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। इसके अलावा बोरवेल में क्योंकि ऑलरेडी स्पेस बहुत कम होती है, तो बचाव दल के लिए बच्चों को बाहर निकालने के लिए कुशलता काफी नहीं होती। अब बचाव दल के पास एक ही रास्ता होता है कि वो उस होल के पैरेलल में ही एक और होल बनाकर विक्टिम पे पास पहुंचने की कोशिश करे। पर यहाँ भी कई जगहों पर मशीन की ड्रिलिंग की वाइब्रेशन से बच्चा पहले जितनी गहराई पर होता है उससे काफी अंदर चला जाता है
क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की टाइप्स मैटर करती है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से असल में रेस्क्यू टीम्स को काफी ज्यादा टाइम लगता है विक्टिम्स को बोरवेल से बाहर निकालने में, और तभी ज्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होते हैं। हालांकि जैसे जैसे पिछले सालों में बोरवेल डेथ्स का आंकड़ा बढ़ा है, तो एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स को अब यूज करना स्टार्ट किया है, जिसमें एक नाम है अम्ब्रेला लाइक डिवाइस, जो एक छतरी की तरह ही होती है। बस फर्क ये होता है कि इसे फंसे हुए विक्टिम के नीचे पहले प्लेस कर दिया जाता है एंड देन लेटर उसे ओपन किया जाता है, ताकि विक्टिम और नीचे की तरफ ना जाए। एक और रेस्क्यू मेथड है रोप रेस्क्यू, जिसमें विक्टिम के आसपास रोप बांध दी जाती है। हालांकि एनडीआरएफ ज्यादातर टाइम सिचुएशन की गंभीरता को देखकर ही क्या करना है डिसाइड करता है। सो फिलहाल ये है रियलिटी इन इंडियन ओपन बोरवेल्स की, कैसे कानून को भी ना मानकर और सरकारी और आम लोग कैसे कुछ चीजों का मिसयूज करते हैं, और इन सब में नुकसान होता है ज्यादातर छोटे छोटे मासूम बच्चों का, जिन्होंने अभी तक दुनिया भी ठीक से नहीं देखी होती। फिलहाल पिछले सालों में बोरवेल केसेस मीडिया की मुस्तैदी की वजह से ज्यादा हाईलाइट होने तो लगे हैं, बट सच कहें तो वो सिर्फ एक लाइमलाइट या टीआरपी की रेस का पार्ट बनकर रह जाते हैं। असल में कब इन सब की रूट कॉज का सॉल्यूशन होगा ये भगवान जानता है। द ज्ञान गर्ल के इस वीडियो को आपके तक पहुंचाने का मकसद यही था कि लोगों को पता चल सके कि असल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, और सिर्फ जब सिचुएशन सिर खड़ी हो जाती है सिर्फ तब शोर मचाने से अच्छा है मिलकर सिचुएशन को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाए, ताकि इन फ्यूचर और मासूम जानों का नुकसान ना हो। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बस यही खत्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारे एफर्ट्स को थोड़ी बहुत आपका प्रशंसा मिल सके, आपका साथ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।